रुको रुको, आप आओ। हम भड़का नहीं रहे हैं, बात सुनने के लिए आए हैं ना वहाँ से, तो चलिए अंदर चलिए सब लोग। किससे बात कर रहे हो आप लोग, मालूम है तुमको? अभी ना एक को तुम लोग लिख के दूंगी ना तो फिर जेल में चले जाओगे। हम लोग अंदर जा रहे हैं, बात तो सुन लो ना। हमारा वीडियो बनाने का धमकी दिया जाता है और हमारे भी कोचिंग क्लासेस आते हैं उसको भी नहीं करवाती है। हमारे पेरेंट्स को गालियाँ देते हैं, हमारे पेरेंट्स गरीब है उसमें हम क्या। नमस्कार, जय जोहार। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। इससे पहले हम राजनांदगांव का एक वीडियो आपको दिखाए थे जहां छात्राओं ने अपने मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस गए थे। छात्राओं का मांग था कि वहां शिक्षक की कमी थी, तो शिक्षक की मांग करने के लिए कलेक्टर ऑफिस गए हुए थे, लेकिन कलेक्टर द्वारा उन्हें डीओ ऑफिस भेज दिया जाता है। और डीओ के पास वह जब जाते हैं तो डीओ को बोलते हैं कि हमें हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है। तो डीओ का कहना है यदि आप टीचर की मांग करोगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। जिसके बाद यह वीडियो खूब वायरल होती है और वायरल होने के बाद जो डीओ है उनका तबादला कर दिया जाता है। ऐसी ही एक मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक से है, जहां छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठती है। लगभग 2 घंटे तक धरना चलता है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन में एक तहसीलदार पहुंचती है और तहसीलदार जब वहां पहुंचती है तो तहसीलदार मैडम का कहना है धरना प्रदर्शन बंद कर दो, नहीं तो आपको जेल भेजवा दिया जाएगा। छात्राओं की समस्या कुछ इस प्रकार रहती है कि वहां छात्राओं को काम कराया जाता है और खाना भी और जो खाना है उन्हें टाइम पर दिया जाता है, और यदि आप काम नहीं करोगे तो आपका वीडियो जो है अर्धनग्न करके वायरल कर दिया जाएगा। ऐसा धमकी चमकी अधीक्षिका द्वारा दी जाती है। आगे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ हमें एक्सपायर नाश्ता दिलवाया जाता है, बिना कपड़ों के हमारा वीडियो बनाने का धमकी दिया जाता है और हमारे भी कोचिंग क्लासेस आते हैं उसको भी नहीं करवाती है। हमारे पेरेंट्स को गालियाँ देते हैं, हमारे पेरेंट्स गरीब है उसमें हम क्या, हमारी क्या गलती है जो इस हॉस्टल में भाग के चले गए हैं। एक मिनट गुड़िया, इतना प्रेशर देती है ना कि हम पढ़ भी नहीं पाते, इसलिए हमारा रिजल्ट खराब आता है। हमें एक्सपायर नाश्ता दिलाती है, हमारा बिना कपड़ों का वीडियो बना दूंगी करके धमकी देती है। हमारे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हम पढ़े नहीं है ना, पढ़ लिख रहे हैं ना। आप चाहते हो, हम चाहते हैं। देखिए, बच्चों की बात है, बच्चे ने शिकायत किया है। आपका पक्ष क्या है, आप बताएंगे कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि आप बच्चे लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, खाना सही समय में नहीं मिल रहा है, छात्रावास से आप रहते नहीं, इस तरह की बात आ रही है ना। भाई अचानक से एक बच्चे उग्र आंदोलन तो नहीं करेंगे, मतलब सड़क पे उतर गए हैं बच्चे। बताएंगे कुछ? बच्चियों के द्वारा लगाया गया इंसाफ को बेबुनियाद है। मैं 24 घंटे यहाँ रहती हूँ, एक दिन मैं संडे के डेट में जाती हूँ अपनी फैमिली के पास और वो भी मैं शाम को वापस आ जाती हूँ। हर एक बच्चे से आप इस बारे में पूछ सकते हैं। पर्सनली तौर पर यहाँ पे भी बहुत बच्चे हैं, लगभग मुझे यहाँ पे 2.5 सब्जी वगैरह सब उन्हीं से कटवाते हैं। ये तो उनको सिखाने के लिए चावल चुनवाना और सब्जी का कपड़ा उतरवा के वीडियो बनवाने की भी बात कहते हैं, बोलते हैं मोबाइल में। ये सरासर बेबुनियाद है, इसको मैं कहूँगी। तो बच्चों को हम सिखाने के लिए संडे के डेट पे अगर बच्चे चावल चुनते भी हैं, घर में भी तो कुछ करते हैं, बागवानी करवाती हूँ, उनसे श्रमदान का रहता है, अपने रूम की साफ सफाई वो लोग खुद करते हैं। अगर बच्चों की वैसे भी अगर पर्टिकुलर एक ही क्लास के बच्चों से नहीं करवाते, बारी बारी हर बच्चे से, जैसे नाश्ता बंटवाते हैं बच्चों से बंटवा देते हैं किसी को कि बेटा तुम। तो वहाँ तो कर्मचारी होंगे ना। देखिए, अगर वहाँ पे खुशी से अगर कोई काम करना चाहता है, खुशी से कहाँ कर रहे हैं, उन लोग सब तो आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, उस चीज़ के लिए मैंने उन लोगों से समय मांगा था, अगर उनको नहीं करना तो बोले बंद कर दो, नहीं कटवाएंगे। अभी 2 दिन हो गए बच्चे किचन की साइड जा नहीं रहे, सिर्फ खाने के समय पे जा रहे हैं। अक्सर आप भी नहीं रहते हो वहाँ। नहीं, ये इस बात को मैं नहीं सफाई की बात कर रहे हैं आप। पिछले बार आपके द्वारा उसके हॉस्टल के सामने क्या था, होंडा एजेंसी, वहाँ बच्चों को द्वारा सफाई करवा रहे थे। नहीं हुआ है, हाँ, तो उसका वीडियो भी है हमारे पास अभी तक। ये आप नाम बता दीजिए अपना। छोड़कर सड़क पर उतर गए, किस तरह की बात है और क्या?
हॉस्टल में जो बच्चियां रहती हैं, जिस विद्यालय में हम लोग बैठे हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपेड़ी, यहीं अध्ययन रहती हैं। बच्चियां अचानक आज सड़क पर कुछ बातों को ले करके सीधे हड़ताल पर उपस्थित हो गई हैं, चक्का जाम करने को। हम लोगों ने लगातार यहाँ के प्राचार्य से बात किया, हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट से बात किया और अधिकारियों से भी फ़ोन आया और मैं तत्काल यहाँ पर उपस्थित हो गया। मैं डॉक्टर अनिल तिवारी ADPO हूँ समग्र शिक्षा का, और तहसीलदार मैडम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग भी। सब के बीच में उन 100 बच्चों को स्कूल में बिठा करके चर्चा की गई है। 22 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी मांग रखी है और सबसे बड़ी उनकी शिकायत थी कि हमको मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, या दूसरा शाम के समय या किसी भी समय हमको खिड़की खोलने के लिए नहीं दिया जाता। वाटर कूलर होना चाहिए। 100 सीटर हॉस्टल और उसमें 108 बच्चे एडमिट किए गए हैं, भर्ती किए गए हैं। इन सब 22 बिंदुओं पर बच्चों सर छात्रावास अधीक्षक बातें की हैं। उसके बाद हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की तरफ से जो कमियां हुई हैं उसको भी बताया गया है। जो बच्चियों के संबंध में सुरक्षागत उपाय है और सैनिटरी सामग्री प्रदाय किया जाना है, उसके संबंधों में भी उन्होंने शिकायतें की। सब बातों को सुनने के पश्चात तहसीलदार मैडम, यहाँ की एक महिला व्याख्याता, यहाँ के प्राचार्य और शाला विकास समिति के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की गई है। चर्चा में जो बिंदु था उसको तत्काल हल करने का भी नायब तहसीलदार मैडम ने अपनी तरफ से अभी तत्काल प्लम्बर बुला करके उनको सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा के लिए मैंने कहा है तुरंत आपको किताबें उपलब्ध है, उसके अलावा भी किताब उपलब्ध हो जाएगी। सारी आधा चीज़ों को तो हमने यहीं पर उनके समक्ष ही हल किया है और उसमें बच्चियों ने संतोष भी जाहिर किया है। अधीक्षिका को हटाने की मांग कर रहे थे इसमें। हाँ, बच्चियों की तरफ से एकाएक तो नहीं आया है अधीक्षिकाओं को हटाने के लिए, लेकिन अंत में उन जनप्रतिनिधियों से परिचित नहीं हूँ, उन्होंने खड़े होकर के पूछा है, तब बच्चियों ने कहा है कि हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत में पूरे 22 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट। कुछ आरोप भी लगाए सर अधीक्षिका? ऐसा कोई व्यक्तिगत आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है। सामग्रियों की कमी के संबंध में जरूर बताया गया है कि ये कमियां रहती हैं। क्या कार्रवाई होगा सर इसमें? कार्रवाई सारे 22 बिंदुओं पे अभी जो जनप्रतिनिधि उपस्थित है और हम लोग अधिकारीगण आए हैं, जो कि बच्चियों से जो बातें आए हैं उसको अभिलेखीकरण किया गया है। अभिलेख में जो बातें आएंगी इसके पहले उसको हम लोग उच्च कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या कलेक्टर महोदय के द्वारा। इससे पहले छात्र स्कूल के प्राचार्य को भी शिकायत दिए हैं। मेरी जानकारी में तो नहीं आया है। संज्ञान में प्राचार्य महोदय बैठे हैं, यदि कोई बात हो तो हमारे तक पहुंचता है जिला कार्यालय तक। ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी शाला विकास समिति के अध्यक्ष हैं शायद मधुकर जी, उन्होंने समझाइश दिया है बच्चों को कि आप लोग, बच्चों का काम ये है कि अगर कोई शिकायत है तो हमें अपने इमीडिएट अधिकारी को पहले बताना चाहिए, प्राचार्य को पहले बताना चाहिए। तो प्राचार्य तक कोई बात नहीं आई है और बच्चे सीधे तो बोल रहे सर लिखित में शिकायत दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं। तो प्राचार्य बैठे हैं, पहले भी बताएंगे। तो उन्होंने भी तो नहीं दिया है बोल रहे ना, वो भी सीधे सीधे बोल रहे हैं। लेकिन छात्र तो लेकिन आपको बताऊं, छात्र नहीं बोल, छात्रों ने अध्यक्ष मधुकर जी को ये कहा कि हम, आप बेटा सीधे क्यों चले गए? किसी की शिकायत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम शिकायत नहीं किए। तो उन्होंने समझाइश दी है, बेटा पहली बार कर ली हो, बच्चे हो, लेकिन अपने घर के मुखिया को पहले शिकायत करना चाहिए। तो किसी को कुछ कार्रवाई हो रही क्या? कार्रवाई का ऐसा आश्वासन मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो जांच में आएगी, जांच प्रक्रिया में अभी सभी जांच अधिकारी बैठ करके उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी।